नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांग गोयल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। आज हम एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि मिनी स्ट्रोक कहलाता है। मिनी स्ट्रोक जिसे आम भाषा में मिनी स्ट्रोक कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, TIA। तो ये क्या होता है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी है जो कि अभी तक जिसकी अवेयरनेस बहुत कम है और जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि TIA या मिनी स्ट्रोक जो बड़ा वाला स्ट्रोक होता है उसका एक प्री मॉनिटरी लक्षण होता है, उस स्ट्रोक के आने से पहले का लक्षण। तो अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर लें तो हम 90 to 95% केसेस में स्ट्रोक आने को प्रिवेंट कर सकते हैं। मिनी स्ट्रोक या TIA पहले क्या होता है हम ये समझ लेते हैं। जो हमारा ब्रेन होता है उसको ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं, जिसका मेन कंपोनेंट होते हैं कैरोटिड आर्टरीज। ये ब्रेन को दोनों साइड से हार्ट से ब्लड लेके जाते हैं और उसको सप्लाई करते हैं। किसी भी वजह से उसके अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से या फिर कोई क्लॉट जो कि हार्ट से ब्रेन की तरफ मूव करता है, उसके आने की वजह से थोड़ी देर के लिए ब्रेन का परफ्यूजन या ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और सर्कुलेशन के तुरंत बीटअप होने के बाद, रिज्यूम होने के बाद कई बार वो परफ्यूजन रिज्यूम हो जाती है, वापस से आ जाती है, जिससे कि वहां के ब्लड वेसल्स खुल जाते हैं और वापस से सारा काम पहले की तरह शुरू हो जाता है। तो इसमें पेशेंट्स को कुछ समय के लिए, जो एक ड्यूरेशन डिफाइंड है, वो है 1 घंटे से लेकर कुछ मिनट से लेकर 24 घंटे तक। तो क्या से लक्षण होते हैं कि जैसे हाथ या पैर में सूनापन आना, उस हाथ से चीजें छूटना, चलने में दिक्कत आना, जबान में तुतलाना, बैलेंस बनाने में दिक्कत होना या फिर बेहोशी जैसा या इम्बैलेंस जैसा लगना। तो इस तरीके के लक्षण आते हैं व्यक्ति विशेष को कुछ समय के बाद, जनरली कुछ मिनट्स के बाद ठीक हो जाते हैं, कुछ केसेस में कुछ घंटों तक रह के फिर ठीक हो जाते हैं। कई बार तो पेशेंट्स इमरजेंसी के लिए, हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में ये सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं और वो अपने घर वापस आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इन सिम्टम्स को नजरअंदाज ना किया जाए, क्योंकि ये मिनी स्ट्रोक है, दिस इज ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। अब इसके कई इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। अगर हम पहले से हाइपरटेंसिव या डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर्स के फ्लक्चुएशंस की वजह से, ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशंस की वजह से TIA ट्रिगर हो सकता है। कई बार जो वेसल जिसके अंदर क्लॉट डेवलप हो रहा होता है, तो उसकी ब्लॉकेज की वजह से भी TIA डेवलप हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी इस तरीके के लक्षण हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो लक्षण ठीक भी हो गए हैं, तो हमें तुरंत इमरजेंसी बेसिस पे अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और हमें कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये स्ट्रोक तो डेवलप नहीं हो रहा, पैरालिटिक अटैक तो डेवलप नहीं हो रहा। क्योंकि अगर ये उस तरीके का है तो कुछ दवाइयां शुरू करके हम उस स्ट्रोक को डेवलप होने से पूरी तरीके से रोक सकते हैं और हम उसका फ्यूचर में होने का खतरा बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम उसके बाद अपने एक बेसिक ब्लड टेस्ट कराएं, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, शुगर की मात्रा, थायराइड के लेवल्स ये बॉडी में पता चलें और हम इनको करेक्ट करें। तो ये मिनी स्ट्रोक या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहलाता है, जिसके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना और उनको इंपॉर्टेंस देना बड़ा ही जरूरी है। धन्यवाद।